इंडियन कांग्रेस तो वैसे ही पीपीपी और यार एमक्यूएम है। फिलहाल फिलहाल पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक पार्टी नहीं है जो मैं कहूँ उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और ये मैं बताना अपने तक ही मैं रखना चाहता हूँ इसको, मैं ये एक्सपोज भी नहीं करना बिकॉज ज़रूरत भी नहीं है गुड गुड। आपको वोट एक्सपोज तो करने के आप बाद समझ रहे हो कि कैसे हम चाहे ना चाहे भी तो बीजेपी का नाम नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हो लोग क्यों नहीं क्यों नहीं ले बोलते सकते। मोदी के अगेंस्ट, नहीं चाहे ना चाहे तो भी। तो मत बोलो अगेंस्ट मोदी के अगेंस्ट भी, तो हक में भी मत बोलो फिर। हाँ हक में तो कौन बोल रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोग बोलते हैं टू गेट कुछ यू नहीं, नो सब लोग कि बोलते हैं, क्या पता मेजोरिटी आपको। बोलते हैं, वोट लेके आया ना अगला बंदा। तो वोट चोरी की है उसने, बताओ। वो तो वोट सही है, चोरी हाँ की है मैं कि नहीं बोल वोट सकती ये लेके सारी आया बातें। है। आपको पता है घर के हमारे बाहर सब जगह पे वो बीजेपी के फ्लैग्स लगे हुए हैं। अगर मैं अभी आपको लेके जाऊँ स्क्रीन में, मतलब हमारा वो कैमरा लगा है वहां पे, पूरा सारा घर जो है सबको वो फ्लैग लगा दिए हैं। और जो जब प्रमोशन नहीं होती तो सारे अलग अलग पार्टीज जो अपने अपने फ्लैग सारे घर पे लगा देते हैं। लेकिन उसने जिस दिन जीता उसके सारे बंदे आए, रात के 12 बजे, मैं तो जागी हुई थी, बहुत शोर किए और सारे घर से दूसरे पार्टीज के फ्लैग्स तोड़ दिए, गलती से अपना भी एक दो तोड़ दिए। लेकिन उसके बाद में सिर्फ उन लोग अब आप जब हो जाता है इलेक्शन आप उसको हटा सकते हो, हम्म। बट बीजेपी का डर से कोई नहीं हटाया। पूरे मोहल्ले में कोई नहीं हटाया, हम लोग भी नहीं हटाए, सब बोले कि मत हटाओ मत हटाओ, आप हटाने से कुछ कर देंगे तो। सब लगे हुए हैं अभी भी जो हाँ बीजेपी का ये है, फ्लैग ये झंडा थोड़ा है वहाँ पे, थोड़े अग्रेसिव लोग हैं, और इसके अलावा कुछ। हाँ बहुत सारी चीजें लिखे तो थे। अच्छा रुकिए, अभी ये बताइए कि आपने एक चीज बोला था ना कि आप राजपूत भी हो बट आप मुस्लिम भी हो, तो दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? राजपूत तो हिंदू के साथ में कनेक्टेड होता है ना, दोनों कैसे बोल। पॉसिबल क्यों नहीं है? अब मेरा मतलब अगर अब मेरे जो मेरा बाप, अगर क्या नाम है अपना, मेरे वाले साहब वो जो हैं लॉयर हैं, तो मैं कोई किसी और चीज़, अगर मुझे ज़्यादा चीज़ सेट लगती है तो मैं उसमें नहीं जा सकता क्या? अलग वो तो ऑक्यूपेशन ले सकते प्रोफेशन हो है। आप उसमें, एग्जैक्टली प्रोफेशन है, कोई बंदा अलग चूज करता है। इसी तरीके से अब जब हाँ रिलीजन है, फेथ की बात होती है कि आपका हम्म यकीन किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा है। अब जो राजपूत थे, जो पहले थे राजपूत, जो बाद में आप जब इस्लाम आया, उन्होंने दीन इस्लाम को देखा, पढ़ा, उनको समझ में आई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अरब के अंदर भी हम्म जब जब इस्लाम नाजिल हुआ तो मोस्टली लोग जो आस पास पे थे उनमें से काफ़ी सारे लोग इस तरीके के थे जो कोई कोई ज्यूस थे हम्म उसके अंदर से, कुछ ऐसे थे जो किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ एथियस्ट भी थे उसके अंदर जो मानते ही नहीं थे। हम्म उन्होंने जब देखा वो इंस्पायर हुए, इंस्पायर होकर वो लोग मुसलमान हो गए, और उन्होंने अपने बच्चों को भी वही तालीम दी और हो गई। किसी भी जो हम्म कन्वर्जन वाली चीज़ है ना, जो कहते हैं कन्वर्टेड हो, बाकी मुसलमानों को भी कहते हैं कन्वर्टेड वाला सीन, हम्म। कन्वर्जन जो है, कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को कॉन्शियसनेस दी है, हर इंसान में, आप में कॉन्शियसनेस है, मेरे में कॉन्शियसनेस है। मैं कोई भी चीज़ अगर एक्सेप्ट करूंगा या डिनाई करूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मेरे पे कोई बंदा अगर फौज मेरे पे बंदूक रख के मुझे कह भी देता है कि मुसलमान हो जा, और मेरा यकीन नहीं है इस्लाम पे, मेरा यकीन नहीं है अल्लाह पे, मेरा मैं खुदा में मेरा देखो यकीन नहीं है, तो मैं क्या वैसे करूंगा, मैं डराते तो बाद नहीं। में, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बाद में क्या होगा जब मेरे बच्चे पैदा होंगे, मैं उनको थोड़ी मुसलमान बनाऊंगा। ये जो पूरी हम्म लाइन आ रही है ना बनती हुई, मुसलमान, मेरे वाले साहब हम्म। मुसलमान है, मेरे दादाजी मुसलमान है, परदादा मुसलमान है, वो मुसलमान। बहुत पीछे जाओगे तो कोई बंदा होगा हिंदू, जिसने जो राह रास्त के ऊपर आ गया, उसको चीज समझ में आ गई, वो रिवर्ट हो गया इस्लाम की तरफ, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और मतलब वो जब पार्टीशन हुआ था तब उसके बाद में हुआ था क्या आप लोगों का ऐसे नहीं, कन्वर्शंस? नहीं। अगर ओह पार्टीशन के अच्छा बाद, पार्टीशन के बाद तो हो ही नहीं सकता था। अगर पार्टीशन से पहले हिंदू होते तो ये भी इंडिया का ही पार्ट होता। ये पार्ट पाकिस्तान का इसलिए बना कि पार्टीशन से पहले मुसलमान यहाँ पे ज़्यादा रहते थे। इवन आपके भी हाँ उधर नहीं इतने सारे हिंदू तो इलाके हैं जो कहते हैं। मुसलमान ही वहाँ पे ज़्यादा रहते थे, और मुसलमान वो उधर पाकिस्तान का ही पार्ट बना था, वो हैदराबाद के उधर आसपास का इलाका सारा, बट वो फिर फोर्सफुली वापस हथिया लिया गया था। दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। बट जो अच्छा कहते हैं कि राजपूत और वो नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, कोई भी बंदा हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में राइट नाउ जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है वो इस्लाम है। जो हम्म। अमेरिका में, रशिया में आप लोग देखोगे, वहां पे तो कोई बंदा जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करवा रहा कि तलवार दिखा नहीं रहे हो और वहां पे जबरदस्ती नहीं बनाए। करवाते, वो समझाते हैं, मैंने देखा है वीडियोस, वो लोग समझाते समझाते हैं हैं पढ़ लोग, पढ़ आगे के। सीखते हैं चीज, आगे खुद पढ़ते हैं। वहां पे हम्म तो लोग बहुत मैच्योर है। हमारे पाकिस्तान हम्म। इंडिया के अंदर तो लोगों को थोड़ी सी चीज बता दी जाए वो एकदम उस पर यकीन करे, वहां पे तो लोग मानते नहीं है बात। तो छोटा बच्चा पढ़ते भी हो हैं। ना वहां का, उसमें तुम बोलोगे ना बेटा ऐसे करना होगा, व्हाई टेल मी दिस, वाई वो समझेगा ही नहीं। वो कहेगा माय टीचर टोल्ड मी टू डू सो, वैसे वो अपनी बात करेगा आगे से आपके साथ। वो पढ़ते हैं, वो हम्म। समझते हैं। अगर वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं पढ़ के उसको, तो जरूरी है कोई सच्चाई होगी तो वो कबूल करना, वरना वो पागल थोड़ी है। हाँ आपने और एक चीज मुझे बताया था ना कि क्यों सारे हिंदू सेम तरीके की बातें नहीं मानते, तो उस बाद मैंने भगवत गीता मेरे पास में जो है उसको मैंने निकाला था। उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि
ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, और जो लोग डिवोटेड है उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ ये मेरा जो प्रेयर करना है इसके बारे में यकीन होगा, और जो नहीं है उनको यकीन नहीं होगा, तो वो लोग डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। तो तो ये एक डिस्ट्रैक्ट, पॉइंट था गुमराह जो मैंने, गुमराह एक गुमराह इंसान वो हिंदू कैसे हो सकता है? डिस्ट्रैक्टेड मीन्स कि हाँ वो उसको गुमराह है। समझ गुमराह में नहीं आएगा जल्दी से। हाउ हाउ विल यू, तो वही तो बात है ना, सिंपल सी। देखो, मेरा पूरा का पूरा उस बाद में पॉइंट मेरा ये था कि अगर तो आपके गॉड ने आपको कोई चीज़ बोली है और आप वो चीज़ हम्म। करते हो, तो फिर आप उस गॉड के हम्म। मानने वाले हो। लाइक अगर हम्म। तो मैं अपने आप कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम्म। नहीं नहीं नहीं, कुरान में ये बात लिखी है, ये बात लिखी है, ये बात लिखी है, इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को हम्म। मुसलमान कैसे कह सकता हूँ? सेम इस तरीके से मेरा हम्म। ये पॉइंट होता है कि अगर आपने आपको हिंदू कहते हो, तो जो जो बातें हिंदू हम्म। स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं आप वो सारी चीजें मानो। मानो। यस। आप उसमें से पर्टिकुलर पीस ऑफ नॉलेज आप उसमें तो कि भाई ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम्म। ये चीजें मैं नहीं मानता, ये मनुस्मृति में लिखा है मैं इसको फाड़ रहा हूँ, ये मैं मानता ही नहीं। क्यों नहीं नहीं, मानते? फाड़ने का लाइक कुछ क्योंकि नहीं है, क्योंकि क्योंकि सेम बात, क्योंकि मनुस्मृति की भी उतनी वैल्यू है कि मनुस्मृति भी स्मृति है, भगवत गीता भी स्मृति है, तो दोनों चीजें। स्मृति नहीं है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी उस दिन भी, कि आप जो बोले थे कैसे लिखा था ना वो। आप गूगल करो कि भगवत गीता मैं स्मृति है। गूगल करी हूँ, मैंने कमेंट तो में भी वहां भगवत पे गीता में लिखा तो था आपको। स्मृति ही कहते हैं उसको। नहीं नहीं, आपको मैं वही बता, तो गूगल एक झूठ एक बोल रहा सेंटेंस है की, फिर। झूठ नहीं है, आप एक सेंटेंस सुनिए, वहां पे गूगल में ही लिखा है, मैंने वहां पे आपका कमेंट में भी लिखा है कि इसको लंबा नहीं करेंगे, ये वाला सेंटेंस एक ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। ये वाला पार्ट जो है कि महाभारत एंड ऑल एवरीथिंग, इसके जो है ना द्वारका, ये सब कुछ मिला है, दीज आर ऑल हिस्ट्री, ये सच्चाई में घटी है। अभी ये व्यासदेव को आपको कैसे इतनी पता चला था? जो यू गूगल के ऊपर जो है ना वो चीज दैट इज प्योरली वेरीफाइड। आप जो चीजें बोल रही हो गूगल ना में ही आप, लिखा है, गूगल में ही लिखा है कि बट गूगल उसको पर्टिकुलरली स्मृति का पार्ट बनाता है। अगर आप उसको वर्ड वर्ड आंसर बोलने को दोगे तो आपको स्मृति ही बताएगा उसको। आप आपने उसको, गूगल, आप अगर जबरदस्ती अपनी मर्जी का आंसर निकाल, जेमिनी आपको मैं अपनी मर्जी का मर्जी का आंसर दे आंसर देगा। नहीं निकाल रही हूँ, गूगल में ही लिखा है वो चीज, मैं आपको वही बता रही हूँ कि गूगल में ही लिखा है कि जो पूरा महाभारत है वो स्मृति इसीलिए लिखा गया क्योंकि किसी ने लिखा, बट उसमें से जो भगवत गीता वाला पार्ट है वो किसी ने, मतलब भगवान ने बताया, तो वो तो एक्सेप्शनली श्रुति, सेम बात जो है इस श्रुति, वो सेम बात मनुस्मृति में भी अप्लाई हो सकती है। मन्नू नॉर्मल, वो मन्नू जो मैंने है, नहीं मन्नू पढ़ी है मन्नू तो किसी मुझे नहीं। इंसान, मन्नू नॉर्मल इंसान का नाम नहीं। मन्नू कौन था? मन्नू कौन था? हु वाज मन्नू? मनु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन मेड बाय ब्रह्मा जी। एग्जैक्टली तो मन्नू वाज नॉट अ नॉर्मल बीइंग। मन्नू स्मृति भी सेम लॉजिक अप्लाई हो सकता है जो आपने भगवत गीता पे अप्लाई करके उसको स्मृति से अलग बता दिया। अब बात समझ में आई? उस पे भी देखो सेम लॉजिक उसमें अप्लाई से उस जो पे भी हो पार्ट, सकता है। मनुस्मृति में जो पार्ट मनु ने भगवान से डायरेक्टली सुनी वो सब श्रुति का पार्ट में सेपरेटेड हो जाएगा। अरे पर बाकी भी जो पार्ट है उस पे भी सेम लॉजिक अप्लाई हो सकता है जो आपने गीता पे अप्लाई किया है। लॉजिक दोनों पे गीता सेम आपको, अप्लाई हो सकते गीता हैं। इज डायरेक्टली, वो सिर्फ भगवान बोल रहा है, आपने बोला ना श्रुति भगवान बोल वो रहा फिर है उस तो। पे आ जाती है कि आपने वो बिलीव किया, जिस बंदे की पूरी वेरीफाइड रिसर्च है मनुस्मृति पे और भगवत गीता पे, उसने वो बात क्यों नहीं मानी? कौन दैट इज सी? ऑल सो कंफ्यूजिंग ना। अभी आप तुम चीज ये कह रही हो कि अब मनुस्मृति क्या? है, मनुस्मृति के अंदर जो मनुस्मृति पूरी मनुस्मृति है दैट वाज ऑल फ्रॉम मनु। बाकी की जो मनुस्मृति हम्म। रह गई, जो श्रुति हम्म। का पार्ट नहीं बनी, वो क्या है फिर? कौन से जो, वो मनु, उसमें अलग अलग वो इंसिडेंट्स घटे, वो हिस्टोरिकली घटे कुछ इंसिडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप मनुस्मृति को पकड़ो, आप महाभारत को पकड़ो, बिकॉज ऐसे भी यार लिखा है बात महाभारत सिंपल सी है कि महाभारत भी स्मृति है, ठीक है। ये इस, दीज ऑल आर स्मृतिज, ठीक है, जितनी है ना सारी। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप जो लॉजिक अप्लाई करें गीता को आप ज्यादा पावरफुल बोलते हो, वो सेम लॉजिक अप्लाई करके आप स्मृति को भी ज्यादा पावरफुल लोग बोलते आ रहे हैं। 100 साल पहले की 150 साल पहले आप जाओगे, मनुस्मृति को बड़ी वो दी जाती थी, अहमियत दी जाती थी। अब जब लोगों में कॉन्शियसनेस है, उन्होंने कहा क्या बकवास बातें लिखी हुई है मनुस्मृति नहीं के अंदर, नहीं, तो उन्होंने फिर बकवास बात पीछे नहीं है, उसके पीछे भी लिखा है कि जो दो द्विज होते थे, द्विज मतलब इतनी कि फजूल जो बातें लिखी है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम शर्मा जाओगी। जो मनुस्मृति में चीजें मैंने लिखी हुई पढ़ी है, नहीं है तो मैं इसके तो बारे में पढ़ो नहीं ना, बताऊंगी। पढ़ो ना। तुमने पढ़ी नहीं है तो तुम ये बोल रही हो ना चीज। सुनते नहीं। देखो सबसे मैं नहीं पहले जो, सुनूंगा ना। आप जबरदस्ती का अपना पॉइंट, वो जबरदस्ती का वो प्रूफ करने के उस पे नहीं, उस पे ये उस पे वो सेम बात है कि अगर तुम जो लॉजिक गीता के ऊपर अप्लाई करके उसको श्रुति, अगर बोल दो गीता श्रुति का पार्ट है, पूरा श्रुति का पार्ट नहीं है वो, हाँ उसको वो नहीं, श्रुति का ही पाठ है, वो सुनो मैं आपके कहने सुनाऊं। से नहीं होता, आपके कहने से नहीं होता वो। मैंने कहने से नहीं, गूगल में लिखा है, द भगवत गीता इज कैनोनिकली क्लासिफाइड एज स्मृति बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ महाभारत एंड एपिक पोएम, हाउएवर बिकॉज इट इज स्पोकन डायरेक्टली बाय लॉर्ड कृष्णा इज ऑफन अकॉर्डेड द प्रैक्टिकल ऑथोरिटी ऑफ श्रुति बट एंड मेनली पहली लाइन में हाईली उसने कही रेवर्ड इन वेदांता। इट इज रेफर्ड एज स्मृति,
ठीक है, अगर वो बट चीज आधी, वो फिर पार्ट ये कह लो, श्रुति है, फिर कह लो कि हाफ स्मृति है हाफ श्रुति है, फिर वो आपका बनता वो नहीं है पार्ट डिसाइड श्रुति है। करना, वो आपका बनता नहीं है डिसाइड करना कौन सा मैं पार्ट स्मृति डिसाइड है कौन सा नहीं कर श्रुति रही है। हूँ, वो अगली बात लॉजिकली करो, समझो। तुम्हें इस पे समझ में नहीं आएगी, मैंने पहले तुम पे तो बड़ा इस चीज के ऊपर वो दिमाग का पाया, तो मैं तब भी नहीं समझ में आई थी ये और वो दिमाग बड़ा का काम। वहम नहीं है, आपके बोलने के बाद मैंने बुक्स को खोल खोल के और भी पढ़ी, मैंने कल भी पढ़ी। उसमें देखो, आपने बोला था ना वेद पढ़ो, उसमें लिखा है वेद से वही समझ सकते हैं जो द्विज। देखो रुको रुको, मैं चलो इसको एक लाइन तुम्हारा में बताऊं। इसको नेक्स्ट पे चलो, और कोई बात करो, तुम्हें इस पे नहीं समझ में आएगी, मैंने पूरी हाँ, वो कोशिश जो कर आप लिया बोलते हो ना दिमाग में। वहां पे लोगों को कि लोगों को समझ में नहीं आती तो स्किप करते हैं, नहीं मेरे को समझ में आ रही है और मैं इसलिए स्किप भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही बोल रही हूँ। उसमें लिखा है कि सिर्फ द्विज जो होते हैं वही समझ पाएंगे वेद, बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए तुम उनके लिए द्विज हो, महाभारत तुम ही द्विज हो, जिस बंदे ने मैं रिसर्च पूरी द्विज गूगल नहीं पे, हूँ। जिस बंदे द्विज ने कौन होते हैं पता है आपको? जिस बंदे ने पूरी रिसर्च पब्लिश की है गूगल के ऊपर, वो बंदा हिंदू है ना, हिंदू ने लिखा है ना वो। गूगल ने खुद से तो किसी क्रिश्चियन को किसी और बंदे तो कहा नहीं कि मनुस्मृति पढ़ या गीता पढ़ वेद पढ़, वो तो सारी चीज पढ़ के अपने आप को उसको स्मृति कहेगा। खुद तुमने जो लाइन अच्छा, बोली है, इसमें कुछ उसमें मनुस्मृति में क्यों खुद तुमने obsessed हो? मेरा पॉइंट ये है कि उसको फाड़ा ही उसको गया है ना सिर्फ, और वो क्या हो हिंदुज्म का गया? पार्ट थी। मैं कह रहा हूँ फाड़ा ही उसको गया है ना सिर्फ, डॉक्टर अंबेडकर क्या नाम है शायद, उन्होंने फाड़ी थी ये, अच्छा, है ना, उसने फाड़ी थी ना इस चीज को, कि नहीं फाड़ा था। काफी सारे लोग अभी भी उसको मानते हैं, अभी भी उसको उतनी अहमियत देते हैं, गीता को अहमियत देते हैं। किसने बोला उसको अहमियत देते हैं? सभी कोई गीता को, अब इंडिया में देखो क्या चल रहा है, पूरे दुनिया में देखो गीता गीता का भी अहमियत दे रहे हैं, बहुत महाभारत को सारे भी हिंदूज अहमियत हैं, दे रहे बहुत हैं। सारे हिंदूज, आपको मैं गीता उसकी मनुस्मृति की अपनी डेफिनेशन एक बंदे ने लोगों यहाँ पे लिखी, मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ, रुको जरा। Absolute ice flare. Heavy breath. टाइम आउट नहीं दो यार, तुम लोग क्या पागल हो, टाइम आउट क्यों दे रहे हो छुट्टी। लोगों को? बहन के लेकिन लौड़े, सही दिए। मच्छर की छांट, माँ की चुट, ओए मत करो, ए गाली तेरी वगैरह लिखो, ए प्रभाव टट्टा। मत लिखो, गालियां लिखो, तुम लोग पागल हो। अरे तुम्हें नहीं दे रहे थे, मुझे दे रहे थे वो, ठीक है। हाँ नहीं, मुझे भी दे रहे हैं, मैंने पढ़ा था कल। हाँ, अभी लेकिन ये वाली गाली उन्होंने मुझे ही दी है। ठीक है, सिंपल सी ये वाली चीज है। अब तुम नहीं उसको मानती, तुम्हारा अलग है, मेरा सिंपल सी बात मैं ये है कि नहीं if मान you are- रही, if you are a ऐसा नहीं हिंदू- है। या तो नहीं, अब मैं तो तुम मेरी बात तो नहीं मान रही ना, जो मैं बात कह रहा हूँ वो अच्छा, नहीं मान अच्छा, रही ना बोलो। तुम। तो मतलब कि इतने सारे हिंदू वही बात बिलीव करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। काफी सारे हिंदू ऐसे जो मनुस्मृति को, इतने बड़े बड़े आपके पंडित हैं जो बात को इसको बिलीव करते हैं, मनुस्मृति को आज भी वो कहते हैं कि जी सही लिखा है जो लिखा है उसके अंदर। लेकिन आप मनुस्मृति पे ही ऑब्सेस्ड क्यों हो? Obsessed मनुस्मृति इज इसीलिए नॉट क्योंकि सो पॉपुलर। उसको पॉपुलर से क्या होता है, पार्ट तो हिंदुइज्म का है ना, वो जो फाड़ा गया था। लेकिन जो प्रचलन में है, श्रुति के फॉर्मेट में है, अब उसी प्रचलन को मानिए। मैं क्यों देखूं, मैं तो पूरे हिंदुइज्म को देखूंगा ना, जो बात उसमें लिखी ना, है। पूरा देखो, सिर्फ मनुस्मृति को देख लो, पूरा हाँ, तो देखो, पूरा सारे देखो ना, देखो। पूरे की बात मैं कह रहा हूँ। जो लॉजिक आप मनुस्मृति पे अप्लाई करो वही लॉजिक आप गीता पे भी अप्लाई करो, क्योंकि दोनों स्मृतिज हैं। गीता स्मृति नहीं है। अभी तुमने यही लाइन आपको पूरी पता पढ़ी है, उसमें तुमने पहले बोला कि इट इज पार्ट ऑफ स्मृति, बट इट इज Because ऑफन it is- रेफर्ड, वो- बट इट इज ऑफन रेफर्ड एज श्रुति। ऑफन रेफर्ड को कोई नहीं देखता। इट इज स्मृति, देन इट इज स्मृति, दैट इज इट। अगली बात करो इसके अलावा। अगली बात करते हैं, चलो ठीक है। इस बारे में हमने इतना कृष्ण भगवान का नाम ले लिया, तो ये लाइव बहुत फेमस होना चाहिए। फेमस होना चाहिए। अच्छा, ये बात तुम कमेंट करी थी, बड़ा मेरी लाइफ फेमस होगी। मेरी वैसे ही बड़ी होती है, मेरी 2-2 हजार की वॉचिंग आती थी, मेरा वाला चैनल उड़ गया, वरना मेरा वो मसला नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी बड़ा कोई मेरा फायदा कर रही है तो यू आर वेरी रॉन्ग। मैं उल्टा लोग मुझे कह रहे हैं स्किप करने का, मैं सिर्फ आपके लिए आपकी बात सुन रहा हूँ कि आपके वो कंफ्यूजन, आपकी जो पॉइंट्स क्लियर करने के लिए, दैट इज इट। अच्छा, आपने एक स्टोरी डाला था एक बार कि जो मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या प्रेडिक्शंस लेते हैं, उनकी 40 दिन की नमाज नहीं कबूल होती है, बट उसके बावजूद भी मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स के पास बहुत सारे जाते भी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते भी हैं? मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और मुस्लिम गलत। एस्ट्रोलॉजर्स एग्जिस्ट भी करते हैं, गलत करते हैं, जाते हैं तो। और वो लोग को अगर पूछा जाए कि आप क्यों कर रहे हो, तो बोले ये सब कोई इतनी वो बात नहीं है, ये सब बोलने वाली बात है, ये सब उतना कुछ नहीं है, दीज आर ऑल नॉट, वैसी कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ऐसा कोई गलत बात नहीं है। और फिर बहुत से लोग स्टोन्स भी पहनते हैं, जो प्लैनेट्स के यार, एक stones- सेकंड रुकना जरा, माँ एक का सेकंड रुकना। भोसड़ा, मादर चोद, टाइम जाया कर रहा कंजर, रांडी का बच्चा। एक सेकंड रुकना, करना इनको जरा वो कर दूं, म्यूट कर दूं। क्या स्किप करने के लिए ये सब कुछ हाँ, नहीं कर अच्छा, रहे? हाँ, अच्छा, तुमने क्या बात क्या की थी, वो लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं कि कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा सकते हैं।
मैंने बोला आपका नमाज कबूल नहीं होगा, तो कुरान बोला में नहीं ऐसा कहते कुछ नहीं है। हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर होता है। अगर किसी इंसान की नीयत, आप बता रहा हूँ अमाल का दारोमदार नियत, लाइक आप जो कर रहे हो आपकी नीयत मैटर करती है कि आपकी नीयत क्या है उसके लिए, समझ रहे हो बात को। एक इंसान है, उसने किसी शख्स को 50 रुपए दिए, लेकिन वो बंदा जो है उस 50 रुपए के जाके नशे करेगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि 50 रुपए के जाके नशे करेगा या नहीं करेगा। मुझे उस बंदे ने आके अपनी मजबूरी बताई है, कहा कि यार मुझे बड़े पैसे की बड़ी ज़रूरत है, मैंने उसको 50-100 रुपये का नोट दे दिया, वो अब जाके उससे कुछ कर, तो मेरी नीयत अच्छी थी। अगर कि बंदे की नीयत ये है कि वो जा रहा है शुगल मेले के अंदर कोई चीज़ कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो उसके अपने ऊपर है, और नीयत है वो अल्लाह ताला देख रहा है कि भाई वो किस नीयत से जा रहा है। अगर तो वो इस नीयत से जा रहा है कि भाई उसको पता है कि भाई मैं ये चीज़ इस पर वो बिलीव कर रहा है, उसको खुदा से ज़्यादा उस इंसान पे भरोसा है अगर कि यार ये इंसान जो बोल रहा है ना मेरे फ्यूचर के बारे में ये सही है, और वो उससे जाके वो सोच के बंदा उससे जाके गाइडेंस ले रहा है और लाइक वो ले रहा है, तो वो गलत कर रहा है सिंपली। अब वो उसको नहीं मानता है, वो मेरा हेडेक नहीं है, मैं तो अपना ओपिनियन देना दे दिया। मैं कोई, और ना मैं कोई मुफ्ती हूँ या ना मैं कोई मौलाना हूँ जो मैं कोई फतवा दूँ उस चीज़ पे, या मैं कहूँ कि यार जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ सही है। नहीं, आपने डाला था ना स्टोरी पे, इसीलिए मैंने हाँ, बोला तो अपना ओपिनियन दिया था ना मैंने उसके ऊपर, वो जो लड़का था वही बोला था, वही अपना ओपिनियन दे रहा था उस चीज़ पे। अच्छा, ये 72 हूरों का कंसेप्ट के बारे में आप कुछ बताइए कि ये कितना सच मानते हैं आप? ये सच में होता है? मतलब जो शहीद हो जाते हैं वो हूरों के पास जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? मतलब जो सुना है। 1000 अप्सराओं वाला क्या चक्कर है? अप्सराओं वाला तो है माना जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि स्वर्ग में ही सिर्फ नहीं जाएंगे, यहाँ पे 14 लोग हैं अलग अलग, ऐसे कंसेप्ट। अरे अप्सराओं वाला है ना कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों 70 हूरों से? तुम्हारी तो 1000 है, हमारी 70 है, तुम्हें उससे ही मैंने कब बोला प्रॉब्लम है? मेरे को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मैं तो मतलब मुझे जानना है, वेरी इंक्विजिटिव, मुझे सब चीजें जानना है। हूर मींस कंपेनियन, ठीक है। अगर कोई बंदा शहीद हो रहा है, अल्लाह शहीद हो रहा है, अल्लाह ताला ने उस बंदे को कह दिया कि भाई इसको 70 हूरें मिलेंगे, तो उसको जन्नत में जा रहा है ना ऐसे। अब जन्नत किसको कहते हैं? जन्नत कहते हैं कि भाई जहाँ पे जो ख्वाहिश करेगा उसको मिल जाएगी। हेवन में तुम जाओ, तुम जो ख्वाहिश करोगे तुम्हें मिल जाएगी। ये तो कोई इतना वो है नहीं, इतना बड़ा इसको Ice flare. एक सेकंड रुको। अच्छा, आप ऐसे 2002 बॉर्न हो क्या? हाँ। ओके, अच्छा, ये मैंने क्या लिखा था? अच्छा, ओके, पाकिस्तानी पार्टी का पूछ लिया है। बस ऑलमोस्ट बस मैं बस देख रही हूँ कि और कुछ है। टाइम हो गया, तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है, बस मैं ले रहा हूँ आखिरी क्वेश्चन बोलो। ओह, ये टॉपिक पूछ सकते हैं? अच्छा, मैंने एक वो देखा था कि पाकिस्तान में ना ऐसे एक बोला जाता है कि बच्चाबाजी बोल के, आपने सुना है? क्या बोलते हैं? ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बच्चाबाजी, जहाँ पे छोटे छोटे जो पुअर पीपल के जो लड़के बच्चे होते हैं उनको बेच दिया जाता है। आपने सुना है? बहुत जो फिर उनको लड़की बना के डांस करते हैं। लड़की बना के सुना है डांस कि नहीं? करते हैं। लोग इस तरह करते तो हैं, गलत करते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशंस भी होते हैं, उनको पकड़ते भी हैं, इलीगल है, इमोरल है। मतलब वो एग्जिस्ट करता है अभी भी, क्योंकि वो एक वीडियो बना था कि दुनिया में करता है, इंडिया में कई जगह वहाँ पे इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश, हर जगह जो मुल्क आप नाम लोगे हर जगह में कुछ ना कुछ ऐसे कल्ट हैं बैठे हुए हैं जो इस तरह के काम करते हैं और जो बिल्कुल गलत करते हैं। घटिया चीज है। नहीं, वो अभी भी करते हैं कि नहीं, वही मैंने कौम लूत का जिसके ऊपर लानत की गई है। Challenge incoming. ठीक है, रुको। अच्छा, अभी 2-3 चीजें आपके बारे में पूछ के फिर एंड करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले कि आपने क्या बोला था कि आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, मतलब कोडिंग करते हो आप? नहीं, मैं कोडिंग शोडिंग नहीं करता यार। तो आपने किस चीज को लेकर पढ़ाई की थी? मैंने सीएस किया। बाकी अब मैं निकलता हूँ, तुम्हारा टाइम ऊपर हो गया, 6:11 हो गए। अब मैं वो कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, नाइस टॉकिंग टू यू। ये ले भाई, कर दिया।